जीवन की काली रातें हो, आशा सरिता सूख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम सांसें लेती हो जब ये मेरी मिट्टी की काया, पर भीतर के ज्ञान द्वीप को कोई कभी बुझा नहीं पाया। जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतर दीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। जीवन विविधताओं का सागर है, ये कभी भी एक जैसा नहीं होता है। सुख दुख दोनों चलते रहते हैं। ऐसे में भी प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के इस मैराथन रेस के टाइम में खुद को साबित करना इतना आसान भी नहीं है। आज हर स्टूडेंट की ये चाह है, हर एस्पिरेंट की ये इच्छा है कि काश कोई ऐसा करियर मिल जाए, कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे उसके अरमानों को उड़ान मिल सके, काम को पहचान मिल सके, माता पिता को मान और समाज में सम्मान मिल सके। अब इसके लिए क्या किया जाए? कौन सा करियर तलाश किया जाए? आप चाहे तो टीचर या डॉक्टर बन जाइए, खूब मान सम्मान है। इंजीनियर या वकील बन जाइए, रुतबा है, पैसा है। पॉलिटिक्स में चले जाइए, कहना ही क्या, आप विकास का नक्शा बदल सकते हैं। सरकारी नौकरी सब कुछ थोड़ी ही है। आप स्टार्टअप्स में, प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। आपके जितने ही लड़के, बिहार के नालंदा के 23 साल का विनोद और 21 साल का रजनीश ब्रोकली की खेती करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। उदयपुर की अपेक्षा का नाम आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 20 लाख के पैकेज को ठोकर मारकर खुद का लॉन्ड्री का स्टार्टअप शुरू किया और 5 गुना ज़्यादा कमा रही है। ये भी नहीं जचता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मैं देख रही हूँ मोबाइल लेके वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इस पेशे में ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, ज़्यादा पारंगत हो। आप यूँ कीजिए कि शॉर्ट्स और रील्स बनाकर वायरल हो जाइए, इन्फ्लुएंसर बन जाइए। पहचान तो मिलेगी ही, खटाखट बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और फॉलोअर्स मिलेंगे सो अलग। तो जब आपके सामने इतने सारे ऑप्शन मौजूद है, जहां आप नाम और दाम दोनों कमा सकते हैं, तो मेरे ये सबसे मोटा सवाल मेरे सामने ये है कि ये इतनी सारी भीड़ आरएएस के सेमिनार में क्यों बैठी हुई है? मतलब आप प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, आरएएस क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, कोई भी परीक्षा देने से पहले या कोई भी करियर ऑप्ट करने से पहले सबसे पहले खुद से सीधे सीधे ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप उसे क्यों चुनना चाहते हैं, वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। और जब आपको इस सवाल का एक ठीक ठाक जवाब मिल जाए, जब आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएं, तभी वहाँ पर आगे बढ़े। इसलिए सबसे पहले आप लोग बताएं मुझे कि आप आरएएस क्यों बनना चाहते हैं। 5-6 लोग मुझे बताएंगे तो आपकी मन की जो भावना है उसको समझने का और अपनी बात फिर आगे बढ़ाने का मुझे एक आइडिया मिलेगा। तो आप ही में से शुरू करें, कोई भी। हाँ, नमस्ते सर। मैम सर, यहाँ पे बता रही हूँ, मैं आरएएस अधिकारी बनने का मेरा मुख्य कारण ये है कि मेरे अंदर में प्रशासन के अंदर में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ।
जिससे मैं प्रशासन में और भी विकास और सुविकास कर सकूं और अपने समाज और अपने देश को एक बुलंदियों पर पहुंचा सकूं। इतना मेरा विकास रहेगा सर। धन्यवाद इतना बोल। ठीक है, अपना और समाज का विकास करना चाहते हैं। और हाँ, इनको माइक दे। नमस्ते मैम, मेरा नाम दयाराम कीर है। मेरा मतलब मैं आरएस इसलिए बढ़ना चाहता हूँ, प्रशासन में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी कमियां हैं, एक तो उनको दूर करना चाहता हूँ। और जीवन में मतलब कोई भी काम तो करना ही होता है आजीविका कमाने के लिए और एक अच्छा नाम बनाने के लिए, और समाज की मतलब जो अपनी मतलब लोग अपनी बात मान सके और लोग मुझे जान सके, और मतलब समाज के निचले स्तर को आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। आपके पास तो कई सारे गोल हो गए हैं। ठीक है, और कोई बताए? हाँ, खड़े हो जाए। हाँ, ऊपर से। हाँ, हाँ, जो खड़े हुए हैं बताएं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. So I'll be honest with you. Like, I want to be an RS officer because, you know, like there are so many reasons to be like, you know, officer rank, on a officer rank. Like, आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। फर्स्ट सबका मतलब प्रायोरिटी लाइफ में यही होती है कि खुद का परिवार आगे बढ़े, खुद का समाज आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे लाइक मैक्सिमम लोग जितने भी बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, लाइक सब यहाँ पे इसीलिए ही आए हैं क्योंकि सबको अपना एक पर्सनल यू नो लाइक वो चाहिए होता है लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन। एंड जो सेटिस्फैक्शन एक IAS RS या फिर लाइक ये कोई जॉब दे सकती है ना, वो लाइक कोई और जॉब नहीं दे सकती है। जैसा कि आपने कहा था पहले कि लाइक आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो या फिर लाइक कि कोई दूसरा और कोई फील्ड मिल सकता है। वो सारी चीज़ें एक टेम्पररी ग्राउंड पे है। आप खुद देख लीजिए कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइक पहले काफ़ी अच्छा, जैसा कि आपने कहा, दाम और नाम दोनों मिल रहा था, बट आज वो कहीं पे स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लाइक अगर आप आज कुछ बने हो तो फिर आपकी फैमिली, आपका समाज जो रिस्पेक्ट आपको देगा ना, वो एक इन्फ्लुएंसर को कभी नहीं मिल सकती है। सो मेन रीज़न यही है कि लाइक अगर आप इस फील्ड में आए हो सो आपका मोटिव होगा एक रिस्पेक्ट पाना, अपने समाज, अपनी फैमिली, सबको एक अच्छे फील्ड पे ले जाना। थैंक यू। सो यही है, बेसिक तो यही है सबके लिए। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्लस यू नो लाइक होता है ना सबकी लाइफ में कि हमें कुछ अच्छा करना है। ठीक है, अच्छा करने के लिए ये सबसे बेस्ट फील्ड है। ठीक है। अब गर्ल्स में से कोई बताएं, 2-4 लड़कियां। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम प्रियंका है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेन आर्यस के लिए सब बनते हैं, सब पावर के लिए बनते हैं। पावर चाहिए या आपको। क्योंकि आज के टाइम में विदाउट पावर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको किसी से भी काम करो, छोटे से काम से, वो तो कहेगा अरे आप कौन है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत पावर ना, बिल्कुल जी सर अभी करता हूँ ना मैं वो काम, ऐसे चल के करेंगे, बिल्कुल आप आइए। तो मेन काम है कि मेरे पास अगर पावर है तो मैं किसी से कोई भी काम करवा सकती हूँ इस टाइम पे। पैसा का कुछ नहीं है। अगर आप कोई पावर कैसे, मतलब मोटा ताजा होना है? नहीं मैम, वो वाली पावर नहीं। मोटा ताजे से तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। पावर वो होती है जो ऑफिसर्स पावर होती है ना। ओके, पद की पावर। बिल्कुल वो, ठीक है, समझे आप, पद की पावर। तो वो पद की गरिमा कह सकते हैं आप, पावर कह सकते हैं। मेनली आज के टाइम में यही है एक के अंदर। विदाउट पावर मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चल, थैंक यू। और कोई गर्ल्स में से? गर्ल्स में से पावरफुल बात नमस्ते निकल के आई मैम, है। मेरा नाम किरण चारण है और मैं जालौर ज़िले से हूँ। मैं वैसे RS नहीं, मैं IAS का करना चाहती हूँ। मेरा ये IAS का पर्पस ऐसे है कि जैसे कोई कानून बनता है तो बस कागज़ तक सीमित रह जाता है। जैसे बाल विवाह विरुद्ध जो कानून बन रखा है, लेकिन हमारे जालौर में आज भी छोटे छोटे बच्चों की शादी करवाई जाती है। तो अगर हम कुछ कानून बनाए तो उसे ग्राउंड लेवल से फॉलो करना, ये मेरा उद्देश्य है कि जिसके अंतर्गत बच्चों की ज़िंदगी हम संवार सकें। उन छोटी छोटी बच्चियों को जो 5-6 साल की होती है, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी शादी हो रही है और आगे क्या होने वाला है। जिससे उन्होंने शादी की, आगे पता नहीं वो मतलब हो सकता है ना फ्यूचर में कुछ भी हो उसके साथ। तो आप ऐसे नियम बनाइए जिसको आप ग्राउंड लेवल तक कर सके।
बस थैंक यू सो मच। ओके गुड, ठीक है। और कोई? हाँ, ये लास्ट ले लेते हैं आपको, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आरएस इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपने माता पिता का संघर्ष देखा है कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया है। लोगों के ताने सुनकर कोई कहता है बेटी कहाँ से आरएस बनेगी, उसको कहाँ सिटी में जाएगी वो करेगी। तो मैंने देखा है कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके मुझे यहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए हाँ करिए। तो सबसे पहले मैं उनके संघर्ष को उनको फील करवाना चाहूँगी, मतलब उनको गर्व फील करवाना चाहूँगी कि उन्होंने संघर्ष किया है। दूसरी बात, आज भी गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको 18 के होते ही बस शादी कर दो और घर का काम संभला दो। तो मैं आरएस बन के चाहूँगी कि मैम अभी ऐसे कुछ बदलाव है जो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा है कि एक प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद वो बदलाव हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वही चाहूँगी। वेरी गुड। लास्ट आपको? हाँ ठीक है, ठीक है। आपको लास्ट ले लेते हैं आपका, बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा ये कहना कि मतलब जो भी एम्स बता रहे हैं दूसरे, मुझे हाइपोथेटिकल लगते थोड़ा कि आगे बढ़ना, वो तो हमारी नेसेसरी चीज़ है ही है। मैं समझता हूँ कि हर डिपार्टमेंट या कहीं ना कहीं समाज का हर हिस्सा हमारे जीवन में महत्व रखता है। तो कहीं भी घटनाएं होती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ कमियाँ होती है। हम क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। बेहतर ये होगा कि हम उसी का हिस्सा बने और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं जो प्रशासन का है, तो उसमें उसी का हिस्सा बने और उसको बेहतर करने का प्रयास करें, ना कि बैठ के आलोचना करें कि इसमें ये कमियाँ और इसमें ये कमियाँ। थैंक यू। चलिए, आप सभी ने बहुत अच्छा बताया। ये सभी आरएएस बनने के आपके लक्ष्य हो सकते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सार्थकता की तलाश करता है। जीवन जीने के लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन चुनना चाहता है। प्रशासनिक सेवाओं की जहाँ तक बात करूँ, प्रशासनिक सेवाएं मेरी समझ में स्वांतः सुखाय, अभी हम बात ही करते आ रहे थे और एक विद्यार्थी ने भी बात कही कि भाई अपने सुख के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो प्रशासनिक सेवाएं जो हैं वो स्वांतः सुखाय तो है ही, इससे बढ़कर परोपकाराय भी है। लाल और नीली बत्ती की गाड़ी की चमक वैसे तो किसी भी जुनूनी और जीवट अभ्यर्थी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, किंतु जब आप उस गाड़ी से उतरकर किसी वृद्धा की आंख का आंसू पोंछते हैं और उसका नाम पेंशन स्कीम में जुड़वाते हैं, या किसी गरीब और जरूरतमंद के यहाँ पर अनाज पहुँचाते हैं, या किसी दिव्यांग को ट्राईसाइकिल दिलवाकर उसमें अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा जगाते हैं, तब प्रशासनिक सेवाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक शायर ने कहा है, और सच ही कहा है, कि तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो ये जो पांव का कांटा निकालने की जो कुव्वत है वो प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से आती है। और आरएएस का जो चार्म है वो भी इसीलिए है कि आप यहाँ पर आम आदमी के, आम नागरिक के और उसके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र, चाहे कानून हो या रोजगार, शिक्षा हो या राजस्व, चिकित्सा हो या जन कल्याण, और इसी तरह से चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, औरत हो या मजदूर, सबके लिए काम करते हैं। उन्हें जीवन जीने के लिए एक बेहतर माहौल प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही जो प्रदेश के विकास की राह है उसमें अपने नाम से एक माइलस्टोन खड़ा कर सकते हैं कि फलाने एसडीएम साहब आए थे, क्या शानदार पर्सनालिटी, जोरदार उन्होंने काम किया। आपके ट्रांसफर के 5 साल बाद भी लोग आपके गुण गाएंगे। आपको हर दिन काम करने के लिए ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जहां आप अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग कर सकते हैं और साथ ही कुछ सार्थक, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। साथियों,
आरएएस की जो सेवा है, आरएएस जो परीक्षा है, वो कोई सिर्फ एक नौकरी नहीं है, महज एक करियर नहीं है, बल्कि सेवा का एक मार्ग है, अगर आप इस पर ईमानदारी से चल सके तो। मैं आपको एक दृश्य दिखाती हूं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का बच्चा जो मजदूरी कर रहा था, जैसे तैसे करके अपने परिवार को आगे लाने के लिए, परिवार का सहयोग करने के लिए हाथ बटाना चाहता था, संघर्षरत किंतु ईमानदार, मेहनती और दृढ़ संकल्प। बाल मजदूरी करते हुए, लगातार संघर्ष करते हुए भी उसने अपने सपनों को कुचला नहीं, उन्हें खोया नहीं, बल्कि अद्भुत जिजीविषा और अदम्य इच्छा शक्ति से काम लिया और अपने इसी दमखम के बल पर खुद को साबित करके दिखाया कि एक दिन उसके जीवन में वो घड़ी भी आई जब उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कलेक्टर बन गया। और फिर दोबारा कोई बच्चा बाल मजदूरी करके अपने सपनों का दम नहीं घोटे, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जिले को बाल श्रम से मुक्त जिला बनाया। आज उनकी कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या आप में से कोई उनका नाम मुझे बता सकता है? कोई भी? चलिए, राजेश पाटिल। अभावों को मात देकर अपनी सामर्थ्य से राजेश पाटिल आईएएस हैं। उन्होंने अपने जैसे ही सैकड़ों और हजारों युवाओं के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर आप में ऐसा जुनून है, ऐसा जज्बा है, ऐसी इच्छा शक्ति है, ऐसी लगन और प्रेरणा है, तो आप भी निश्चित रूप से आरएएस बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जीनियस स्टूडेंट हो, आपका हर बार हर एग्जाम में मेरिटोरियस होना कोई आवश्यक नहीं है, और ये भी कतई जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े ही पढ़े। और इसी तरह से आपके माता पिता का भी या परिवार में किसी का भी प्रशासनिक अधिकारी का होना कंपलसरी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ भी अनिवार्य नहीं है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई डीडवाना जैसे कस्बे के सरकारी स्कूल से और सरकारी कॉलेज से की है। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आप कितने धैर्य से, कितने योजनाबद्ध ढंग से और कितनी लगन से आप तैयारी करते हैं। समयबद्ध, सकारात्मक और लक्ष्य आधारित तैयारी करते हुए आप इस आरएएस के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आप में से ही किसी ने एक सवाल पूछा था, ये था कि आरएएस की तैयारी के लिए कितना टाइम देना जरूरी है, या एक अच्छी तैयारी के लिए हम आरएएस की जो प्रिपरेशन है वो कब से शुरू करें। मेरा ये मानना है कि आप जब जागो तब सवेरा है। सबसे पहले आप खुद कंफर्म हो जाइए कि आप आरएएस के लेवल तक पहुंच गए हैं, उस एग्जाम के लेवल तक पहुंच गए हैं, खुद को उसके अकॉर्डिंग फिट पाते हैं, तो आप ये आरएएस का एग्जाम दे सकते हैं। खुद को कंफर्म करने से या फिट पाने से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने और उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स आने में कम से कम साल डेढ़ साल का टाइम तो लग ही जाता है। इसलिए ग्रेजुएशन के साथ में आरएएस की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। आप में से, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी कर रहे हैं? ओके। और कितने ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी कर रहे हैं और उनका पहला अटेम्प्ट है? ठीक है, बहुत खूब। तो ग्रेजुएशन के साथ में भी इसकी तैयारी की जा सकती है और
फाइनल ईयर तक आते आते अगर आप रणनीति बनाकर अपने अध्ययन के प्रति और लक्ष्य के प्रति कृत संकल्प हो लिया जाए तो फिर जीत का सहरा आपके सिर पर बंधने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी मैंने एक भारी भरकम शब्द का उपयोग किया, रणनीति। रण का मतलब तो क्या होता है? युद्ध। तो मतलब युद्ध नीति हम क्यों बना रहे हैं? आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो कि कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो? तो इस रणनीति को, इस शब्द को समझना थोड़ा जरूरी है। रणनीति किस मायने में है, थोड़ा इसको समझे। देखिए, आरएस की जो तैयारी होती है वो काफी लेंदी और मतलब एग्जॉस्ट कर देने वाली और बोर कर देने वाली होती है। कई बार खुद पर से भरोसा उड़ जाता है तो कई बार व्यवस्था पर से आस्था डगमगाने लगती है। कभी लगता है कि नहीं भाई, ये मेरे बस का सौदा नहीं है। कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस तरह का जो अविश्वास है वो आपको पार नहीं लेके जा सकता है। और यही कारण है कि बहुत सारे विद्यार्थी बीच में ही गिव अप कर देते हैं। ऐसे में नेगेटिव थॉट्स से खुद को बचाने के लिए, डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड बने रहने के लिए और मैदान में अंत तक डटे रहकर जीत का बल्ला लहराने के लिए रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। एलन मस्क कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि एक साधारण व्यक्ति के असाधारण बनने का चयन संभव है। आप किसी भी एरिया में जाइए, वहां पर सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले खुद को ये समझाना होगा कि जीवन बहुत सहज है, सुगम है। आप निर्द्वंद होकर और संयम से आचरण करें तो कोई भी काम मुश्किल प्रतीत नहीं होता है। मुश्किल और असंभव केवल शब्द हैं, इनसे जो अर्थ ध्वनित होता है, जो अर्थ निकलता है, उसका व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर असंभव जैसा कुछ होता तो आज हमारी मानव सभ्यता गुफाओं में, कंदराओं में और वनों तक ही सीमित होती। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा और सटीक रणनीति से हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है। राजस्थान में आरएएस का 1050 का कैडर है, मतलब 1050 पद आरएएस के लिए स्वीकृत हैं। इनमें से लगभग 70% जो पद हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, जैसे आप लोग हैं तो डायरेक्ट एग्जाम देकर ये पद भरे जाते हैं, और लगभग 30% है वो आरटीएस से यानी कि तहसीलदार सेवा से प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। अच्छा, आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? ऐसे में सुनाई नहीं दे रहा, कोई एक बताए खड़ा होके। हाँ, 6,85,00,000, मतलब लगभग 7 के आसपास हम चले। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, हालांकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है और इतनी क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हिसाब से देखें तो लगभग मोटा मोटा 75,000 लोगों के लिए एक आरएएस का पद स्वीकृत है। या यूं समझिए कि 75,000 लोगों की जरूरतों को जानने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान करने के लिए ये जो सारा दायित्व है वो एक आरएएस अधिकारी के कंधों पर है। इसी तरह से चलिए एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं और एग्जाम का पैटर्न भी समझते हैं। आरएएस की जो विज्ञप्ति निकलती है उसमें हर बार लगभग 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते ही भरते हैं। इस बार भी इतने तो आ ही गए, शायद ज़्यादा ही आ गए, तो 7 लाख इस बार है। तो इस हिसाब से देखें तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे तो आपका मुकाबला एक 5-6 लाख की विशालकाय सेना से होगा, ठीक है। और अगर आप ये प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको लगभग 20 से 22 हजार महारथी कड़े संघर्ष के लिए ललकारेंगे।
और अगर ये पड़ाव भी आप पार कर लेते हैं तो अंतिम कड़ी में इंटरव्यू के रूप में आपकी टक्कर लगभग 3000 धुरंधरों से होगी, जो आप ही की तरह जी जान से जुटे होंगे और जीत के उस गोल्डन गेट तक पहुंचना चाहते होंगे। तो इन दोनों कैलकुलेशंस को देखिए और फिर सोचिए कि आपको किस लेवल पर रणनीति बनाते हुए अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत को सिद्ध करना है। देखिए, एक जो चतुर शिक्षक होता है, कुशल शिक्षक होता है, वो अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से और अपनी कलम के माध्यम से अपने विद्यार्थी की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट कर लेता है। आरएएस का सिलेबस ठीक इसी तर्ज पर काफी सोच समझकर और एक अभ्यर्थी के समग्र मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। एक ऐसा सिलेबस जिससे सिर्फ गेंदबाज नहीं, सिर्फ बल्लेबाज भी नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर मिले, एक आरएएस मिले, रेस्पॉन्सिबल, एक्टिव एंड स्मार्ट, ऐसा लोक सेवक मिले। तो प्रारंभिक परीक्षा, जैसा आप सभी को पता है, सफलता की पहली सीढ़ी है। इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है जो 200 नंबर का है, 3 घंटे के लिए है, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये सारी बातें हो गई है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान विज्ञान से देश, दुनिया और राजस्थान के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। ये जो प्री की परीक्षा है उसका उद्देश्य क्या है उसको समझिए और फिर तैयारी कीजिए। आपकी वस्तुनिष्ठता, प्री का जो उद्देश्य है वो क्या है? आपकी वस्तुनिष्ठता और आपके ज्ञान का परीक्षण करते हुए ऐसे उम्मीदवारों की छटनी करना, क्योंकि लाखों की सेना बैठ रही है, ऐसे उम्मीदवारों की छटनी करना जो एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मायने में प्री का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि अगर प्री पास नहीं किया तो फिर आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए संक्षेप में मैं यही कहूँगी कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को बेस बनाकर नियमित 7-8 घंटे का अगर अध्ययन करते हैं, ऐसी कलेक्टिव स्टडी करते हैं, तो आसानी से प्री से पार किया जा सकता है। मुख्य परीक्षा है, उसका उद्देश्य है आपकी अवधारणात्मक और विश्लेषणात्मक सोच का, थोड़ा टिपिकल वर्ड्स हो गए तो मैं आपको बताऊं, एनालिटिकल और आपकी कंसेप्चुअल अप्रोच है, तो उसका परीक्षण करना है। और इसमें आप सभी को मालूम होगा, सर ने बता भी दिया, 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और आपको बताना चाहूँगी, जो प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। लास्ट ईयर्स के जो पेपर होते हैं वो आपके लिए एक कोच और मेंटर की तरह काम करते हैं। तो बीते वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके आप अपनी तैयारी की एक दिशा है उसको सही रूप, सही तरीके से उसको निर्धारित कर सकते हैं। प्रश्न पत्रों पर सर ने बात कर दी होगी। सर कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं? चारों, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं बताऊं, अन्यथा मैं इससे आगे बढ़ती हूं। तो चारों प्रश्न पत्र हैं, क्लियर है? चलिए, पहले प्रश्न पत्र में क्या है थोड़ा सा मुझे बताएं। हाँ, खड़े होके बताएं, ऐसे नहीं, ऐसे भीड़ में कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ, कौन? हाँ, यहाँ से। हाँ, आ जाओ आ जाओ, माइक आ गया, अब उठना ही पड़ेगा। हाँ, उनको दे दो ब्राउन टी शर्ट। हिस्ट्री, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। वेरी गुड, ठीक है। मतलब कि राजस्थान, दुनिया और मुख्यतः राजस्थान और भारत के संदर्भ में और सामान्यतः विश्व के संदर्भ में इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, अंकेक्षण और लेखांकन। गुड, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है? क्योंकि देखो सिलेबस बहुत जरूरी है, आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, है ना। सभी लोग यही कहते हैं कि जिसको सिलेबस याद नहीं है वो फिर तैयारी करने का दिखावा करता है। आप ही में से बताएं मुझे, सेकंड पेपर कौन सा वाला है? हाँ, खड़े हो कि कोई भी। हाँ,
पॉलिटी, इथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, ठीक है, एक पार्ट आपने छोड़ दिया, राजस्थान। ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी। राजस्थान भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित है, साथ ही इसमें आपके प्रशासकीय नीति शास्त्र और दैनिक सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ओके। थर्ड पेपर। हाँ, नमस्कार मैम, मैं सब निधि कुमावत। नमस्कार मैम, मैं सब निधि कुमावत। थर्ड पेपर में है, देख के नहीं बताना है। योग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, योगा, स्पोर्ट्स बिहेवियर। ठीक है, ओके, चलिए बैठे। तो ये वैसे भारत और विश्व के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था और समसामयिक मुद्दों और इन्हीं के साथ ही खेल, योग, व्यवहार, विधि, लोक प्रशासन और प्रबंधन इसमें शामिल है। अंतिम और चौथा पेपर बहुत इजी है, आपके भाषागत ज्ञान से जुड़ा हुआ है, अंग्रेजी और हिंदी उसमें। तो देखा जाए तो सिलेबस में क्या नहीं है, सब कुछ है। विषयों की विविधता भी है और प्रासंगिकता भी है। चूंकि ये मैं मानती हूँ कि आरएएस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 800 अंकों का भार सारा इसी मेंस पर ही है। तो इस पड़ाव को पार करने के लिए वस्तुतः भागीरथ प्रयासों की आवश्यकता है। देखिए, जनरली विद्यार्थियों के लिए आंसर राइटिंग जो है वो काफ़ी टफ टास्क रहता है। या मैं आपसे एक बात ये भी शेयर करना चाहूँगी कि पिछले वर्षों में आरएएस में सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन आजकल प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। आजकल समीक्षात्मक, मूल्यांकनात्मक, विवरणात्मक, आलोचनात्मक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपकी आंसर राइटिंग स्किल का सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए की पॉइंट्स ही दूंगी मैं आपको, की पॉइंट्स में ही बात करूंगी, और वो ये है कि आप सबसे पहले सवाल की मंशा को समझिए, प्रश्न के मूल भाव को पकड़िए और फिर लिखना शुरू कीजिए। विषय के अनुरूप सरल और स्पष्ट शब्दों में सुंदर लेखनी के साथ में टू द पॉइंट बात करें। देखिए, मैंने एक लाइन में 5 विशेषताएं बताई है। विषय के अनुरूप लिखें, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें, सुंदर लेखनी होनी चाहिए और टू द पॉइंट लिखें। इसी तरह से मॉडल आंसर राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करें, जिसके लिए ताकि आप ना एग्ज़ाम टाइम में समय के दबाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, और इसके लिए टेस्ट सीरीज भी काफ़ी मददगार होती हैं। एक मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप खुद के नोट्स बनाएं। दूसरों के बनाए हुए नोट्स या फिर जो बाजार के रेडीमेड नोट्स आते हैं वो कभी भी आपकी तैयारी को पुख्ता नहीं कर पाएंगे। एडगर डेल एक शिक्षाविद विद्वान है, वो ये कहते हैं कि हम किसी चीज को पढ़कर सिर्फ 10% याद रख पाते हैं, लेकिन जब उसी को हम लिखते हैं तो उसका 70% हमें याद रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब नोट्स क्यों बनाने चाहिए। तो खुद के नोट्स बनाएं। उत्तर लिखे तो अपने विवेक से उसके मेन पार्ट में, उसके मुख्य पार्ट में आप क्रिएटिव और एनालिटिकल अप्रोच दिखाएं। उत्तर के समापन में थोड़ी तुलना, थोड़ा सहसंबंध बताएं, और इसके साथ ही अगर आप उस विषय की प्रासंगिकता कि वो विषय कितना रेलेवेंट है, और इसके साथ ही अपनी एक प्रशासकीय दृष्टि जाहिर करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी ये गारंटी है कि आपके नंबरों का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जाएगा। उत्तर की कसावट और उसका सर्वोत्तम प्रस्तुतिकरण ही मुख्य परीक्षा में सफलता का मुख्य मंत्र है। लास्ट में बारी आती है, संक्षिप्त में ही बात करूंगी, इंटरव्यू पर। 100 नंबर का इंटरव्यू सर, 100 नंबर का इंटरव्यू, किंतु चयन में उसकी निर्णायक भूमिका है। एक अच्छे इंटरव्यू की बदौलत आप टॉप 100 से सीधे टॉप 10 में आ सकते हैं। यकीन मानिएगा इस बात पर। इंटरव्यू का उद्देश्य आपके समग्र व्यक्तित्व का परीक्षण करना है, और व्यक्तित्व कोई 2-4 दिन में नहीं बनता, चंद हफ्तों में नहीं बनता। इसके लिए सतत प्रयास जरूरी है। बशीर बद्र साहब ये कहते हैं
कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर रोज दिल को हर एक बार पढ़ना। ये बात साक्षात्कार पर भी लागू होती है। आप अपने मजबूत पक्ष को, अपने कमजोर पक्ष को पहचानें। आप लोग, जैसा कि आपने मुझे बताया शुरुआत में कि आप कॉलेज के साथ में ही तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप कॉलेज की हर कल्चरल एक्टिविटीज़ में, हर साहित्यिक कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि यही चीज़ें धीरे धीरे आपके परिष्कृत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इंटरव्यू का समय आए तो अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ में मॉक इंटरव्यू करें। यकीन मानिए, असफल व्यक्ति जो है वो बहाने देता है, लेकिन अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप सतर्क हैं, अगर आपका संप्रेषण कौशल यानी आपकी कम्युनिकेशन उत्कृष्ट है और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, तो आप सफलता के रूप में परिणाम देंगे। तो मुझे लगता है कि एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। प्री की परीक्षा दिमाग का खेल, कितना आप पढ़ पाते हैं, कितना आप याद कर पाते हैं, टोटली आपके माइंड पर डिपेंड करता है। मुख्य परीक्षा आपके लेखन की परीक्षा, जितना बढ़िया लिखेंगे उतना सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। और इंटरव्यू की परीक्षा, इंटरव्यू आपके वाणी का खेल है, आप बोलने में कितना माहिर है, कितना कुशल है, यही हुनर आपकी जीत का झंडा गाड़ेगा। तो जो आरएस की परीक्षा है, इसके लिए आपको मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ेगा। आलसी होने से, ढुलमुल बनने से, लापरवाह होने से काम नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिखावे के लिए फॉर्म भर देते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं। कुछ ऐसा होते हैं कि भाई पड़ोसी के बच्चे ने फॉर्म भर दिया है तो चलिए हम भी भर दे, देखा देखी में फॉर्म भर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के दबाव में भी आरएस की तैयारी करते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, पूछेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, बोले आरएस की तैयारी कर रहा है, तो अच्छी सेटिंग हो जाएगी तो आरएस की तैयारी कर दे। अगर अब उनसे आप सिलेबस पूछो तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन रोब और घमंड इतना कि कहना ही क्या। साथियों, आरएस का जो पद है वो दिखावे के लिए, फैशन के लिए या रौब गांठने के लिए नहीं है। अगर आप कानून, जनता की दर्द और सरकार की मंशा को समझ सकते हैं, तभी आप इस फील्ड में आए। एक प्रशासक की बात में वजन होता है, सत्यनिष्ठा होती है, नैतिकता और गंभीरता होती है। तो इस खुद को आप इस तरह से बनाएं कि ये चीजें आपके व्यक्तित्व में झलके। मैंने आज तक के अपने करियर में कभी किसी को नीचा या कमतर दिखाने की कोशिश नहीं करी है, ना कभी सफलता को सिर पर चढ़ाया, ना कभी विफलता के आगे सिर झुकाया। इसलिए मेरी दृष्टि में मेरा यह मानना है कि विनम्रता, सामंजस्य और धैर्य आरएएस बनने की सबसे बड़ी योग्यता है और सबसे बड़ी विशेषता भी है। अब काफी टाइम हो गया और ज्यादा मैं क्या कहूं। संस्कृत का एक श्लोक है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। इसका अर्थ थोड़ा इस तरह से समझिएगा कि दुनिया में भगवान ने अगर किसी को या सबको कोई चीज पर्याप्त मात्रा में दी है तो वो है बुद्धि। क्योंकि आज तक कभी किसी ने शिकायत नहीं करी कि मुझे कम मिली है। सभी लोग एक दूसरे से ज्यादा बुद्धिमान हैं। सभी ग्रेजुएट हैं, नहीं है तो हो जाएंगे आप लोग। YouTube पर सैकड़ों लाखों वीडियोस है, हजारों हजार का कंटेंट भरा पड़ा है। अब इनमें से क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और
कैसे पढ़ना है, ये मैच्योरिटी अगर आप में आ जाए तो फिर और किसी रणनीति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आप खुद को कैसा बनाते हैं, खुद को कैसा संवारते हैं, यही आपकी सफलता की राह तय करेगा। कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने और ताही की शमशेर। यानी ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को कितना उनका उपयोग करते हैं। मैं या कोई दूसरा आपको सिर्फ सलाह दे सकता है, सहारा नहीं। दूसरा आपको तैरना सिखा सकता है, लेकिन तैरकर पार तो आपको ही जाना होगा। देखिए, जीवन बार बार मौका नहीं देता है और परिस्थितियां भी सदैव एक जैसी नहीं रहती है। एक पुरानी कहावत है कि समय को खोना हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। हो सकता है कि अगली बार घर या परिवार में कोई समस्या आ जाए, हो सकता है कि कभी कोई हेल्थ इशू आ जाए, ये भी संभव है कि आपका मासूम दिल किसी मोड़ पर हसीन ख्वाबों में उलझ जाए। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन उलझनों से अलगाव आपको ले डूबे। इसलिए सतर्क हो जाइए, प्रतीक्षा मत कीजिए। आप अपने जीवन में जहां खड़े हैं वहीं से, जो साधन आपके पास में है उन्हीं से आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, लगातार कोशिश कीजिए। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, सफलता उनकी गोद में आकर बैठती है। शेक्सपियर ने कहा था कि हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। तो यदि आप में मेहनत है, यदि आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, आप दृढ़ संकल्पी है, आप में धैर्य है, आप में साहस है, आप में अगर आत्मविश्वास है, तो आपको सितारा बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो अंत में कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।